Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों के जीवन में कोई भी कमी है, कोई भी निराशा है, दुख है, तकलीफ है, तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उन लोगों को मिले ताकि उनके जीवन से जो भी उनकी कमी है वो दूर हो। तो आज का जो टॉपिक है वो इससे संबंधित है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा मंत्र आप जाप करें जिसके कारण आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो। यानी बहुत सारे ऐसे मैरिड कपल्स हैं जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन संतान का जन्म नहीं हो रहा है, और बहुत दिनों से वो बहुत सारी चीज ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तमाम रेमेडीज कर ली, तमाम मंत्र कर लिए, तमाम पूजा पाठ कर ली, तमाम डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत कोशिश होने के बाद भी संतान का जन्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो माँ बाप होते हैं वो काफी निराश हो जाते हैं और जीवन से उनका जो मोह है वो धीरे धीरे करके हटने लग जाता है और कहीं ना कहीं वैराग उनके मन में आ जाता है। तो ये देखा जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी मैरिड कपल्स हैं उनके घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उससे घर के अंदर खुशियां आती हैं और एक संसार, हरा भरा संसार हमारा क्रिएट होता है और काफी जीवन में ऐसा लगता है कि जीवन में जीने के लिए बहुत कुछ है। तो इसका क्या तरीका है और ये क्यों होता है और इसका उपाय क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके लिए कुंडली के 5th हाउस को देखना है, 5th हाउस के लॉर्ड को देखना है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, अपने डेबिलिटेशन में है, कंबस्ट हो गया है। कंबस्ट होने का मतलब है अगर वो सन के साथ प्लेस्ड है और बहुत ही क्लोज है, सन के बहुत क्लोज है, तो कोई भी ग्रह जब सन के बहुत क्लोज होता है, राहु और केतु को छोड़ के, वो कंबस्ट हो जाता है, यानी अस्त हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आपके बर्थ चार्ट में बन रही है कि आपके 5th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया है, लगन चार्ट में, मून चार्ट में और चलित चार्ट में, यानी मून चार्ट हो सकता है आपका अलग हो, लगन चार्ट अलग हो, चलित चार्ट आपका अलग हो, तो तीनों चार्ट में आपको ये देखना है कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, अपने रेट्रोगेशन में है। रेट्रोगेशन का मतलब होता है वक्री हो जाना। ग्रह बीच बीच में वक्री भी होते हैं, तो जब आपका जन्म हुआ है उस टाइम अगर कोई ग्रह वक्री रहा होगा और वो अगर 5th हाउस का लॉर्ड रहा होगा, तब भी आपके जीवन में परेशानी हो सकती है, यानी आपके साथ ये परेशानी हो सकती है। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में है, अपने कंबशन में है, अपने डेबिलिटेशन में है। डेबिलिटेशन का मतलब होता है जब वो अपनी नीच अवस्था में होता है, यानी नीच राशि में बैठ जाता है, तो उसको कहते हैं डेबिलिटेशन। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, कंबशन में है, रेट्रोगेशन में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो कई बार संतान का जन्म नहीं होता है। 5th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर कोई वक्री प्लेनेट बैठ जाता है या कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर 5th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाता है, या 5th हाउस के ऊपर अगर किसी मैलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट पड़ता है, या किसी मैलेफिक प्लेनेट की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में होती है, तब भी चाइल्ड बर्थ में काफी प्रॉब्लम आती है। शनि की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, शनि की दृष्टि अगर 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर हो या 5th हाउस के ऊपर हो, तब भी चाइल्ड बर्थ में काफी डिले हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 5th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से आपके बर्थ चार्ट में अगर वीक हो रहा है तो संतान के जन्म में काफी परेशानी होती है और इसमें संतान का कई बार जन्म नहीं हो पाता है और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें तमाम ऐसे उपाय करने पड़ते हैं जो लोग हमें बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, और मोस्टली इसमें देखा गया है जो फीमेल्स होती हैं वो कई बार बहुत डिप्रेशन में आ जाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो समाज का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, दूसरा कहीं ना कहीं एक स्त्री के लिए एक संतान का जो जन्म है वो एक प्रकार का भगवान का आशीर्वाद माना जाता है कि अगर आपके घर में संतान का जन्म हुआ है तो ऐसी स्त्रियों को ज़्यादातर सम्मान मिलता है, घर वाले भी वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर संतान का जन्म नहीं हो रहा है तो कई बार उनके हस्बैंड, परिवार वाले ही उनको ताना मारते हैं, कुछ ऐसा गलत बोलते हैं जिसके कारण उनका और जो मन है वो खराब हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि संतान के जन्म के कारण घर वालों में काफी कलेश होता है, हस्बैंड वाइफ में काफी कई बार झगड़े होते हैं, डाइवोर्स तक हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे घरों की ऐसी कहानी है
बहुत सारे परिवार में ऐसा देखा गया है कि जिस घर में संतान का जन्म नहीं हो रहा है उस घर में काफी परेशानियां भी होती हैं। तो इसकी रेमेडी क्या है? इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। अभी जन्माष्टमी आ रही है, कल जन्माष्टमी है, तो कल के दिन आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। कम से कम एक माला, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 माला इसकी करनी है। यानी एक माला में 108 बीट्स होते हैं, तो 10 माला आप अगर करेंगे तो 1000 को क्रॉस कर जाएगा ये। तो अगर आप इसका डेली उच्चारण करते हैं, यानी मॉर्निंग में अगर आप इसका डेली उच्चारण करते हैं इस मंत्र का, कल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप डेली उच्चारण करते हैं इस मंत्र का, कम से कम 1 माला, 5 माला भी कर सकते हैं, 2 माला भी कर सकते हैं, 10 माला भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास टाइम हो वैसे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो इवनिंग में कर सकते हैं, और इवनिंग में अगर टाइम नहीं है तो आफ्टरनून में कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा और भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में आपके घर में भी एक संतान का जन्म हो। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसके कारण कई बार ये देखा है, मैंने भी देखा है पर्सनली, कि इंसान के जीवन में एक नया उजाला आता है, नई खुशी आती है, संतान का जन्म होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे मंत्र के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय। जय श्री कृष्ण।